हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए शुरू करते हैं आज हम अपने इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को। आज हम आपको गुलाम वंश के भाग 2 को पढ़ाएंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला शासक कौन था। तो विकल्प आपके सामने हैं, आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश या बैरम शाह। दोस्तों, इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और दिल्ली को राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के कुछ सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान। आंसर आप गेस कर सकते हैं दोस्तों। तब तक मैं आपको बता दूं कि जो लौह रक्त की नीति थी वो ये थी कि लोगों को किसी भी तरीके से मार डालना। ये लौह रक्त की नीति थी, खून बहाना। और इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो होगा बलबन। बलबन ने लौह रक्त की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किसके शासनकाल में चांदी के सिक्के को प्रचलन में लाया गया था। नहीं, कौन सा ऐसा शासक है जिसने चांदी के सिक्कों को चलवाया था। तो विकल्प आपके सामने है, गियासुद्दीन, आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। तो आपका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। यहाँ दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको बताया भी है पिछले वीडियोस में कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश शासक बना था, और भी जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं। उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए और कुतुबुद्दीन ऐबक, गियासुद्दीन, इन सब की संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप आंसर गेस कर लिए होंगे। 1296, 1191, 1291 या 1192। तो आपका इसमें सही जवाब होगा दोस्तों 1191। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। और द्वितीय युद्ध की जब बात की जाएगी, इसमें लिखा हुआ है कि तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो किस वर्ष लड़ा गया मतलब पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो 1191 में, और द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों जो कि बिहार में है, और यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें थीं जिनको लोग पढ़ते थे। और चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग भी भारत आया था, तो उसने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी, और उससे संबंधित बहुत सी जानकारियाँ हमें इन दो यात्रियों से मिलती हैं, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारियाँ। तो मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गौरी या मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों आपका जो इसमें सही जवाब होगा वो होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन बख्तियार। मोहम्मद बिन बख्तियार ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया था। और ऐसा इतिहासकारों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था तो लगभग 3 महीनों तक ये विश्वविद्यालय जला था, क्योंकि इसमें ज्ञान का अथाह सागर था, बहुत सारी किताबें थीं। इस वजह से इसको जलने में 3 महीने लग गए थे। 3 महीने से भी ऊपर के समय तक ये जला था, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी थी, जो नीति थी, वो शिक्षा और दीक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बनी हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय। तो उसने सोचा कि अगर नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया जाए तो लोगों को शिक्षा का महत्व कम मिलेगा, और जब लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो उनसे लोहा नहीं ले पाएंगे, उससे लड़ाई नहीं कर पाएंगे आक्रमणकारियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने दोआब दोस्तों एक प्रदेश है और बहुत ही संपन्न प्रदेश था उस समय का, उसकी आर्थिक क्षमता समझी थी। मोहम्मद गौरी ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने या फिरोज शाह ने। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो होगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था। आंसर आप बखूबी जानते होंगे, मैंने पढ़ाया भी है। जिन लोगों ने मेरा वीडियोस देखा होगा उनको आंसर
पता भी होगा। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने 2 प्रमुख सिक्कों टका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक? दोस्तों टका और जीतल इसका प्रचलन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मुजाहिदीन या रज़िया यानी रज़िया सुल्तान? इसमें जो आपका सही जवाब होगा इल्तुतमिश ने। आज का प्रश्न दोस्तों अधिकतर संबंधित है इल्तुतमिश से। सीरीज में आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया? बलबन, अलाउद्दीन खलजी यानी खिलजी, रज़िया सुल्तान या इल्तुतमिश? आपका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इसमें सूबेदार नियुक्त किए जाते थे अली मर्दान को, मलिक जानी को, नासिरुद्दीन महमूद को या एवाज को? तो इस प्रश्न का उत्तर गेस करने के लिए साथियों मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप आंसर गेस कर सकते हैं। और इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो होगा मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तुर्कान ए चिहालगानी, ये सरदारों के समूह को कहा जाता था, तुर्कान ए चिहालगानी का गठन किया था? इल्तुतमिश, बलबन, बहलोल शाह या आराम शाह? आपका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। आज की सीरीज का हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाई थी, उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जब था तो उसने राजधानी जो बनाई थी दोस्तों वो अजमेर, लखनौती, दिल्ली या लाहौर? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी जो बनाई थी वो बनाई थी लाहौर को। उसके बाद जब इल्तुतमिश शासन में आया तो उसने लाहौर को हटाकर और दिल्ली को राजधानी बना ली थी। इसी के साथ हमारी आज की सीरीज का प्रश्न समाप्त होता है। ऐसे वीडियोस पाने के लिए और सारे वंशों के मध्यकालीन भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपका प्यार और आभार हमें मिलता रहे। और साथ ही साथ हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हो कि आपका परीक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी ढंग से संपन्न हो और आपको जॉब मिल सके। धन्यवाद।